बात करेंगे प्रश्नावली 5.2। मैथ में प्रश्नावली 5.2 हम लोग पढ़ने जा रहे थे और हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन। देखिए बात समझिएगा हमारी, डिफरेंशिएशन आप अवकलन पढ़ने जा रहे थे और हमने पहले आपको बताया था कि अवकलन में यदि आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, अवकलन में छोटे छोटे जितने भी फार्मूले हैं एक एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सिंपल सी बात है, एक बार आप देखिए, अगर दिया है डी बाई अपान डी एक्स, एक्स पावर एन का अवकलन करना है, एन एक्स पावर एन माइनस वन। देखिए डिफरेंशिएशन इतना आसान चैप्टर है और आप ये भली बात जानते हैं कि अगर आपको अवकलन नहीं आया तो अवकलन से क्या क्या जरूरी है। अवकलन हुआ, अवकलन के अनुप्रयोग, अवकलन के अनुप्रयोग और उसके बाद में अगर बात करें तो आपका हो जाएगा समाकलन। समाकलन के बाद में आ जाएगा समाकलन के अनुप्रयोग। उसके बाद में अगर हम बात करें तो अवकल समीकरण। अवकल समीकरण ये देख पा रहे हैं आप लोग, 1 2 3 4 5 5 चैप्टर। अवकलन यदि आपको नहीं आया तो अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण ये आने वाला नहीं है। हर एक स्टूडेंट को मैं बात कर रहा हूँ, सभी को, सबको इतना आना चाहिए। क्या? अवकलन। जितना ज़्यादा हो सके बेसिक से बेसिक चीज़ तैयार करिए, छोटा छोटा लगाइए, फार्मूला याद करिए, बार बार लिखिए। अगर आपको फार्मूला याद है और अवकलन लगाने आ गया तो आपका इतने सारे टॉपिक आराम से कवर हो जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए टोटल आपका 44 नंबर का आएगा। 44 नंबर। अवकलन और समाकलन कितने नंबर का आएगा? 44 नंबर का आएगा। 44 नंबर की आपको तैयारी करनी है। अब आप समझ लीजिए केवल एक टॉपिक अवकलन से, और अवकलन में क्या कुछ नहीं है, केवल आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद रहेगा, ऑटोमेटिक आप डिफरेंशिएशन करते चले जाओगे, एकदम सिंपल। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। छोटा छोटा चीज़ पहले फार्मूला हम लोग एक रिवीजन मार लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ते हैं। देखिए रिवीजन में एक्स पावर एन, ये डी बाई अपान डी एक्स क्या बताता है कि कोई फंक्शन होगा और उसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। आप देख पा रहे हैं डी बाई अपान डी एक्स, एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन। अगर इस फार्मूला को मनन किया जाए, समझा जाए, आराम से समझिए। जैसे मैंने एक्स पावर 9 लिख दिया और कह दिया भैया इसका डी बाई अपान डी एक्स करो, तो इसमें आप क्या विचार निकालेंगे? यही ना कि ये x है, n है और x पावर n था, तो क्या हो गया n के स्थान पे 9, फिर यहाँ x है, n माइनस 1, 9 माइनस 1 आ जाएगा 9x पावर 9 में से गया कितना आ गया? 8। तो आप ये देख पा रहे हैं कि सिंपल सी बात है, ये फार्मूला लग जा रहा है। अब देखिए फार्मूला आप दिमाग में रखिए। अब दूसरी बात, थोड़ा डायरेक्ट करना सीखिए। जैसे x पावर 10 दिया तो पहले फार्मूला को समझिए। हम तो बार बार कह रहे हैं ना, अगर आपको फार्मूला समझ में आ रहा है तो आप आराम से बनाइएगा। देखिए इसका मतलब क्या है, आगे गुणा करके एक कम किया है। क्या किया है? आगे गुणा करके एक घटा दिया है। ऐसे ही x पावर 10 है, आप भी आगे गुणा करके एक घटा देंगे, 10 x पावर आ जाएगा 9। आप देख रहे हैं कितना इजी वे में बनता चला जा रहा है। हमारे कहने का मतलब है कि आपको मतलब फार्मूला भी समझ में आना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है फार्मूला आप लोग क्या करिए, रट लीजिए और उसको शो करने नहीं आ रहा है, दिखाना नहीं आ रहा है कि हाँ ऐसे हम इसका प्रयोग करेंगे। फार्मूला ऐसे याद होता है, आप रट लीजिए ना, भूल जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। फार्मूला का यूज लीजिए दिमाग में, ऑटोमेटिक आपको याद होता चला जाएगा हाँ फार्मूला कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगता है। अब देखिए एक्स पावर अगर 100 लिखा है तो आप इसको आराम से कर देंगे, लिख देंगे 100 एक्स पावर कितना? 99। अगर मान लीजिए 2 एक्स पावर 4 लिखा है तो आप लिखेंगे 4 दूनी 8 एक्स पावर 4 में से 1 जाएगा तो कितना आ गया? 3। कितना सिंपल ये फार्मूला। तो छोटी छोटी चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। हमने लिख दिया डी बाई अपान डी एक्स, एक्स का अवकलन हमेशा 1 होता है। हमने लिखा डी बाई अपान डी एक्स, अगर लिख दिया कि ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स होता है। डी बाई अपान डी एक्स अगर हम बात कर लें ना, लॉग अंडर रूट एक्स का तो आ जाएगा 1/2 रूट में x आ जाएगा। अगर हम बात कर लें ना डी बाई अपान डी एक्स, डी बाई अपान डी एक्स
अगर हम 1/x का बात कर लें तो 1/x का माइनस 1/x²। ऐसे dy/dx अगर log x का बात कर लें तो आ जाएगा 1/x। ऐसे हम अगर बात कर लें न dy/dx न अचर पद, किसी भी अचर पद का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर हम बात कर लें dy/dx साइन x का अवकलन तो आप बताएंगे सर cos x होता है। और अगर हम पूछ ले dy/dx cos x का अवकलन क्या होगा तो आप बता देंगे माइनस साइन x होगा। अगर पूछा जाए dy/dx tan x का अवकलन क्या होगा तो आप बताएंगे sec² x होगा। dy/dx अगर हम पूछ लें sec x का अवकलन क्या होगा तो आप बताएंगे sec x × tan x होगा। है ना सिंपल। कितना फार्मूला, छोटी छोटी चीजें आप याद कर लीजिए। और सबसे ज्यादा फार्मूला आपको ये लगेगा क्या, dy/dx फर्स्ट फंक्शन गुणे सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन गुणे सेकंड फंक्शन का अवकलन प्लस सेकंड फंक्शन गुणे फर्स्ट फंक्शन का अवकलन। इसको याद कर लीजिए आराम से। अब बहुत लोग क्या काम करते हैं, लिखते हैं dy/dx न u × v वाला अवकलन। तो पहले लिखते हैं क्या, u × न dv/dx, फिर लिखते हैं प्लस, अब यहाँ लिख देंगे क्या, न v बाहर ले लेंगे, यहाँ लगा देंगे du/dx। तो ऐसे ही वो लोग लगाते हैं, चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, एक ही हुआ। ठीक है ना। मतलब कुल मिला जुला के अगर इसका अवकलन नहीं किए हो तो इसका किए हो, और प्लस अब इसका नहीं किए हो तो इसका किए हो, मतलब एक का करना है। ऐसे इसमें भी था, फर्स्ट फंक्शन का नहीं किया सेकंड फंक्शन का कर दिया, और प्लस सेकंड फंक्शन का नहीं किया फर्स्ट फंक्शन का कर दिया। अब देखो इसी फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप अपने मन से भी कर सकते हो। देखो dy/dx फर्स्ट फंक्शन गुणे सेकंड फंक्शन दिया है, बहुत बड़ी मजेदार बात है। चलो हम इसी का अवकलन कर देते हैं। चलो सेकंड फंक्शन का हमने नहीं किया, फर्स्ट फंक्शन का ही अवकलन कर दिया, फिर प्लस, अब देखो फर्स्ट फंक्शन का नहीं किया सेकंड फंक्शन का नहीं कर दिया। तो आप देख पाए इसमें आप मिलाओ, देखो इसमें क्या है, फर्स्ट फंक्शन का नहीं हुआ है लेकिन सेकंड फंक्शन का हुआ है, और इसमें क्या हुआ है, सेकंड फंक्शन का नहीं हुआ है फर्स्ट फंक्शन का हुआ। मतलब ये आगे पीछे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बारी बारी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये फार्मूला भी याद रखिएगा। एक तो आपका हो जाएगा dy/dx अंश बटे का हर की बात अगर हम करें तो सिंपल सी बात है, पहले याद कर लो हर का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा हर इंटू dy/dx अंश माइनस अंश dy/dx। अब हम बात कर लेने हर, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ये दोनों अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, प्रश्नावली आप जब पढ़िएगा तो ये दोनों फार्मूला हमेशा लगेंगे, लगातार लगेंगे, इसलिए ये फार्मूला आपको सभी को याद होना चाहिए। कुछ नहीं है, बार बार लिखिए, ठीक है। और हम आपको बता दे रहे हैं, अभी आप क्लास करके छूटिएगा तो वहाँ हम जो है कि पूरा सवाल बना दिए हैं। एक पूरा हमने एक ग्राफ बना दिया है पूरा, उसमें हमने लगभग 35 से 40 सवाल लिखे हैं और एक तरफ फार्मूला लिख दिए हैं। तो सभी लोग ऑफिस में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, वहाँ स्टाफ है वहाँ से मिलकर आप मांग लीजिएगा। वहाँ उसमें मैंने 35 सवाल लिखे हैं, 35-40 सवाल। अगर वो 35-40 सवाल आप हल कर लेंगे, बहुत छोटा छोटा दिया है। वो क्यों बनाए हैं, क्योंकि आप लोग का जो अवकलन वगैरह नहीं बन पा रहा है, नहीं आप लोग नहीं मेंटेन नहीं हो पा रहा है, बेसिक चीज़ नहीं हो रहा है, तो आप अगर उस सवाल को हल करेंगे तो आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। और फार्मूला भी हमने लिख दिया है, कुछ ट्रिक भी लिखे हैं, तो आप जो है कि उसको जाकर ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसको आपको, ये आपका काम है। चलिए भैया शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.2। डिफरेंशिएशन में प्रश्नावली 5.2 शुरू करते हैं। 5.2 ही में ही आपको क्या पढ़ना है, निहित फलन। निहित फलन क्या होता है, जब फलन में फलन हो तो बराबर क्या कहते हैं, निहित फलन। जैसे मैंने यहां लिख दिया साइन, और यहां कोष्टक में लिख दिया ax + b, मैंने लिख दिया tan, यहां लिख दिया x², मैंने लिख दिया यहाँ cos, कोष्टक में साइन, और यहाँ रूट में x भी लगा दिया। आप देख पा रहे हैं ना, ये निहित फलन है। कैसे निहित फलन, एक पूरा फलन एक, दूसरा फलन दो, फलन में ही फलन है, निहित फलन कहलाएगा। यहाँ देखिए एक पूरा फंक्शन, एक इतना फंक्शन, एक पूरा फंक्शन, फिर इतना फंक्शन, फिर इतना फंक्शन, कितने फलन, 1 2 3। अगर फलन इसमें दो हैं तो दो बार डिफरेंशिएशन किया जाएगा, अलग अलग किया जाएगा। एक बार पूरे का करेंगे, फिर एक बार इतने का करेंगे, ऐसे एक बार पूरे का करेंगे, फिर एक बार इतने का करेंगे, एक बार पूरे का करेंगे, फिर इतने का करेंगे, फिर इतने का करेंगे। यही है निहित फलन। जब फलन में फलन हो तो क्या कहेंगे, निहित फलन। तो ये चीज सबको याद होना चाहिए। चलिए इधर देखिए, प्रश्नावली 5.2 शुरू करते हैं भैया। प्रश्नावली
5.2 देखिए डिफरेंशिएशन का सवाल नंबर पहला, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दिया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखो चुटकी बजा के हल करोगे, बहुत सिंपल। ध्यान से देखिए, एकदम आराम से आप लगा लोगे। इतना सरल तरीका आपको ना, आप कहेंगे सर बहुत सरल है अवकलन। आराम समझिए। सबसे पहले हमने यहाँ लिख दिया हल। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो बिना कहे लगा दीजिए dy/dx। यदि किसी फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है तो बिना कहे लगा देंगे हम dy/dx। अब देखिए dy/dx यहाँ लिख देंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख दिया। देखिए हमारे सभी स्टूडेंट ये बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन एक्स का अवकलन, अभी फार्मूला पढ़ाएं, साइन एक्स का अवकलन होता है कास एक्स। देखिए साइन एक्स और साइन एक्स का अवकलन कास एक्स, तो यहां आ जाएगा कॉस एक्स का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू dy/dx। इसका भी तो करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, नीचे आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू लगाइए, एक बार डिफरेंशिएशन इनका करिए तो dy/dx एक्स स्क्वायर प्लस dy/dx यहाँ 5 आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू में एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। अभी बताए थे ना कि एक्स स्क्वायर है, आगे गुणा करके एक घटा दो तो 2x पावर 1 आएगा, अर्थात 2x बचेगा। फिर प्लस यहाँ क्या बचा, 5 का डिफरेंशिएशन 0, अचर पद है और अचर पद का अवकलन होता है 0। और आप देख पा रहे हैं यहाँ आ जाएगा 2x का, आगे मल्टीप्लीकेशन करिए 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत सिंपल है। इजी वे में आप बनाइए, आराम से बनाइए, दौड़ के नहीं बनाना है, सीखते चलिए। दूसरा सवाल देखते हैं भैया। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कॉस साइन एक्स, कॉस कोष्टक में साइन एक्स आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए कह रहा है और आप सवाल को देख रहे हैं तो ये निहित फलन है। कैसा फलन है भैया, निहित फलन है। तो बिना कहे लगा दीजिए dy/dx कॉस कोष्टक में साइन एक्स, है ना। अब देखिए डरने की बात नहीं है, याद करो हमने क्या बताया था, है ना। कहते हैं ना बेबी को बेस पसंद आ, बेस नहीं पता है तब तो नहीं आएगा, समझ में ना। छोटा चीज पता होना चाहिए। कास एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, कास एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, इधर देखिए कास एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। अब देखिए क्या करेंगे, कॉस एक्स, ये साइन जो आपका है ना ये एक्स का काम कर रहा है, तो कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, और एक्स के स्थान पे क्या है साइन एक्स है, और बिना कहे लगा दीजिए dy/dx। इधर नोट कर लीजिए साइन एक्स, क्योंकि अब पूरे का एक बार हमने किया, अब इसका भी तो करेंगे। तो आ जाएगा माइनस साइन कोष्टक में साइन एक्स, और आप सभी को पता है साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, आगे गुणा कर दीजिए माइनस कॉस एक्स इंटू साइन कोष्टक में साइन एक्स, और यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो आप देख पा रहे हैं वेरी सिंपल, कोई बहुत हार्ड नहीं है, छोटे छोटे तरीके से आप सीखते चलिए। देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर 3 देखिए भैया। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है कि साइन ax प्लस बी इसका डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे, इधर देखिए। सबसे पहले हमने क्या लिखा, हल। इसका डिफरेंशिएशन करना है, बिना कहे लगा देंगे dy/dx, लगा दिया। ये निहित फलन है, क्यों, क्योंकि फलन में फलन एक पूरा, देखिए एक तो पूरा है, फिर एक बार इतना है, तो फलन में फलन बराबर निहित फलन। देखिए अब करेंगे कैसे, पहले बात समझिए। अब इसका करेंगे कैसे, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स इंटू dy/dx। इसका भी तो करेंगे, तो लगा देंगे ax प्लस बी, यहाँ आ जाएगा cos ax प्लस बी
इंटू, अब आप बारी बारी से करिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ए एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स बी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, इंटू में ए एक्स का अवकलन करेंगे तो केवल ए बचेगा। कैसे ए बचेगा? ए एक्स का डिफरेंशिएशन हम करेंगे, ए कांस्टेंट है बाहर जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स बचेगा, ए गुणे और एक्स का अवकलन 1 होता है, तो आपका डायरेक्ट यहाँ केवल ए बचेगा। और आप यहाँ देख पा रहे हैं अकेला बी है, ये क्या है? कांस्टेंट है, और इसका मान 0 बचेगा। ए आगे लिख दीजिए तो आ जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है ना? तो देखिए तीसरा नंबर भी आपने पढ़ लिया, बहुत सिंपल है। चलिए चौथा देख लेते हैं, चौथा वाला क्या कह रहा है। सवाल नंबर 4 देखिए भैया, काफ़ी इंटरेस्टेड सवाल है। दिया है सेक, फिर दिया है कोष्टक में tan रूट में x दिया है। ठीक, सब तब करेंगे, हमें करना क्या है? हल करना है। तो पहले आप अगर डिफरेंशिएशन करना है तो बिना कहे लगाइए डी वाई अपॉन डी एक्स। 20 बार एक ही बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी फंक्शन का अवकलन करना है बिना कहे डी वाई अपॉन डी एक्स। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं भैया ना, सवालिया मिलता है ना कुछ, मतलब कोई तरीका ही नहीं होता है, जिधर से तिरे शुरू। और सबसे मज़ेदार बात तब आती है जब आंसर आ जाता है। जब आंसर आ जाएगा ना, कहेंगे हम लगा दिए। और कुछ ऐसे विद्यार्थी हो जो सही भी लगाते हैं तो उनको लगता है देखिए सही लगाए हैं, थोड़ा चेक करा लें। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कुछ नहीं है। हम आपको बता रहे हैं ना, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो बुक एक नहीं दो 3 पब्लिकेशन की बुक रखते थे, एग्जाम्पल देकर लगाते थे। गारंटी ले रहे हैं भैया ना, जो जैसे अपनी मेहनत से लगाइए, अपनी मेहनत से 2-3 बुक रहती थी, पूरा एग्जाम्पल देखकर उसी मेथड से और भी सवाल लगाते थे। और एकदम सवाल बता रहे हैं मैथ ना, कहते ना कि जो अपने जो खोज कर लाया हो, जो खोज के पढ़ा हो, वो जल्दी भूलता नहीं है। और जो आपको आराम से पूरा पैक पे पैक मिल रहा है तो टेंशन ही नहीं है। काहे टेंशन है, सब मिल ही जा रहा है। चलिए तो बिना कहे लगा दीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो आ जाएगा सेक, कोष्टक में आ जाएगा tan, यहाँ आ गया रूट में x आ गया। चलिए आपको याद है मैंने बताया था डी वाई अपॉन डी एक्स सेक x का अवकलन होता है, सेक x इंटू टेन एक्स। बार बार मैं बता रहा हूँ, सेक x इंटू टेन एक्स इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो सबसे पहला काम क्या करिए, देखिए इधर देखिए सभी लोग, सेक x का काम कर रहा है और सेक x का अवकलन होता है सेक x, और x का काम यहाँ tan रूट में x कर रहा है ना, इंटू फिर क्या है tan x, यहाँ आ जाएगा tan और x का काम कर रहा है tan, यहाँ रूट में x काम कर रहा है, फिर इंटू अब इसका भी तो करेंगे, तो लगा देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, आ जाएगा tan रूट में x, आ जाएगा सेक कोष्टक में tan यहाँ रूट में x इंटू tan रूट में x इंटू tan x का अवकलन, tan x का अवकलन सेक स्क्वायर x, फिर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका भी तो करेंगे तो रूट में क्या आ गया x, यहाँ आ जाएगा सेक tan कोष्टक में रूट में x इंटू tan कोष्टक में tan रूट में x इंटू सेक स्क्वायर रूट में x अंडर रूट x का अवकलन। याद है ना क्या बताया था, 1 अपान, क्या बताया था 1 अपान 2 अंडर रूट x। तो आप डायरेक्ट लिख दो 2 अंडर रूट x, यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, और यही आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर। तो देख पा रहे हैं ना कितना इजी वे में, केवल फार्मूला याद है। हम करें कौन सी जल्दबाजी है, आराम से लगाओ, धीरे धीरे लगाओ, समझ के लगाओ। आंधी थोड़ी ना आ रहा है, ऐसा तो है नहीं ना कि आंधी आया आम गिरा है सब बिनने में लगे हैं, हम जल्दी जल्दी बिनेंगे तो मजे बिन लेंगे, ऐसा नहीं है। आराम से लगाइए, आराम से लगाइए, समझ के लगाइए, क्योंकि ये आप अभी टाइम बहुत है आपके पास, अभी टाइम बहुत है, ठीक है ना। अब तेज से कब चलना है, जब 1-1.5 महीना पेपर रह जाए। और पहली बात तो ये भी समझ लीजिए, मैं कह रहा हूँ ना मैथ को हमेशा लगाते ही रहिए। संडे को नियम बना लीजिए कि हम हर संडे को एक चैप्टर चाहे जैसे लगाएंगे,
जैसे संडे को हम त्रिकोणमिति लगाएंगे, चाहे जैसे घर पे पूरा त्रिकोणमिति, फिर अगले संडे को हमें मैट्रिक्स पूरा हल करना है संडे को, फिर अगले वाले को हमें पूरा डिटरमिनेंट हल कर लेना है। गारंटी ले रहे हैं भैया ना, मैथ आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा, हलवा हलवा, इतना आसान आप लोग कर लेंगे। कुछ नहीं है, मैथ डिपेंड है प्रैक्टिस पे। हम साफ सुथरी बात करें, कोई अगर लड़का हो, मान लो साइकिल चलाने नहीं आता है और वो देखे कि कोई साइकिल चला रहा है, हाँ ये देखने पर उसे आइडिया मिल जाएगा कि पैर कहाँ रखना है, पाउडर कैसे मारा जाता है, हाथ का हैंडल कैसे पकड़ी जाती है, उसको आइडिया ये मिलेगा। लेकिन चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। चलाएगा कब? प्रैक्टिस करेगा तब। सेम टू सेम मैथ ऐसे ही है, प्रैक्टिस पे डिपेंड है। आप कोई लगा रहा है, देख हम पढ़ा रहे हैं, देख रहे हो आप, जरूरी नहीं है लगा ही लोगे। आप जाओ घर पे प्रैक्टिस करो, और जब प्रैक्टिस पे आप कर लोगे तभी काम बन पाएगा। है बात काहे कर रहे हो, समझा ना? तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड है, प्रैक्टिस जरूर करिए, चाहे जैसे प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना मैथ आपके लिए इजी वे होता चला जाएगा। और अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे भैया, सोचिए कि गुरु जी इधर से पढ़ा दें और घर जाएं बढ़िया से खाए पी के सोएं, तो सोइए, हमारा क्या जाता है। मेहनत करिए तभी हो पाएगा। ठीक है, ये सब हम ही आप लोग के लिए बनाए ना, ठीक? तो ये सब पूरा एकदम बढ़िया से तैयार होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 5 नंबर। 5 नंबर में दिया है, काफ़ी बढ़िया सवाल भी है ये। साइन, बहुत लोग के इसमें समस्याएं भी होती हैं, और समस्याएं होती क्यों हैं? क्योंकि वही छोटी छोटी चीज़ें गलती कर देते हैं तो कहते हैं सर आया नहीं। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने लिख दिया हल, डिफरेंशिएशन करना है तो dy अपान डी एक्स, यहाँ लिख देंगे साइन ax प्लस बी अपान कॉस सी एक्स प्लस डी। ये ऊपर वाला क्या आपको दिख रहा है? अंश, और नीचे वाला क्या है? हर। देखो लिख दिया। ये सवाल ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। अब क्या करेंगे, आपको याद है ना, डी बाई अपान डी एक्स अंश बटे का हर बराबर हर का स्क्वायर, हर इंटू डी बाई अपान डी एक्स अंश माइनस अंश डी बाई अपान डी एक्स। क्या आ गया? हर। मैं 1000 बार एक ही बात कर रहा हूँ, फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद नहीं है तो काम नहीं बनेगा। फार्मूला सभी को याद होना चाहिए। फार्मूला याद रहेगा, आप लगाते चले जाएंगे, और अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो वही दिक्कत का विषय होगा। ठीक है ना? तो देख पा रहे हैं, तो ये अंश बटा हर का है। अब क्या करेंगे, अब इसी पे हम लोग वैल्यू रखते चले जाएंगे। चलिए वैल्यू रखते हैं। वैल्यू कैसे रखेंगे? वैल्यू रखते हैं, यहाँ दिया है इक्वल लगाइए, यहाँ पहले दिया है हर, यहाँ दिया है हर, और हर के स्थान पे दिया है कॉस, दिया है सी एक्स प्लस डी, फिर इंटू दिया है डी बाई अपान डी एक्स। अंश, अंश का काम कर रहा है साइन ए एक्स प्लस बी, फिर कर रहा है माइनस अंश, और अंश का काम यही कर रहा है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई अपान डी एक्स। हर का काम क्या कर रहा है? हर का काम कर रहा है कॉस सी एक्स प्लस डी, पूरे का बटा, यहाँ दिया है हर का स्क्वायर, और हर के स्थान पे कॉस सी एक्स प्लस डी स्क्वायर लगाया है तो क्या लगा देंगे? स्क्वायर। देखिए पहले आराम समझिए, पहले आराम समझिए, पहले वैल्यू रखना सीखिए। मैंने क्या किया, पहले बड़ा सा खींच दिया, नीचे कह रहा है हर का स्क्वायर, और हर क्या है? हर आपका cos सी एक्स प्लस डी है, तो cos सी एक्स प्लस डी, यहाँ स्क्वायर था, हमने भी स्क्वायर लगा दिया। अब ऊपर देखिए कह रहा है हर के स्थान पे cos सी एक्स प्लस डी है, तो हमने cos सी एक्स प्लस डी रख दिया, इंटू डी बाई अपान डी एक्स, अंश की वैल्यू भी मैंने रख दिया, माइनस अंश बराबर दिया है साइन ए एक्स प्लस बी रख दिया, इंटू डी बाई अपान डी एक्स, हर वैल्यू रख दिया। पहले आप वैल्यू रखना सीखिए। वैल्यू रखने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, अब आप ऊपर वाला ऐसे ही नोट करते हैं, लिख रहे हैं cos सी एक्स प्लस डी इंटू, देखिएगा साइन
एक्स का अवकलन कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, अब इसका भी तो करेंगे, निहित फलन है, पहले पूरे का हमने किया, अब इतने का करेंगे, तो b का अवकलन 0, ax का अवकलन केवल a बचेगा। फिर माइनस है, माइनस आ जाएगा साइन ax प्लस बी, उसके बाद में लिखेंगे इनटू, अब देखिए cos x का अवकलन माइनस साइन cx प्लस डी इंटू, अब इसका भी तो करेंगे, तो डी अचर पर 0, cx का अवकलन c, पूरे का बटा यहां दिया है cos स्क्वायर cx प्लस डी। अब क्या करेंगे भैया, एक बार टोटल का डिवाइड इतने में करिए, तो आ जाएगा cos cx प्लस डी इंटू cos ax प्लस बी इंटू में दिया है a, डिवाइड कर दीजिए, 2 बार लिख दीजिए, आ जाएगा cos cx प्लस डी इंटू कॉस cx प्लस डी, और आ जाएगा फिर यहाँ माइनस और माइनस प्लस, एक बार इसका भी डिवाइड यहाँ कर देंगे, तो ऊपर बचेगा साइन ax प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी, पूरे का बटा जब डिवाइड करेंगे 2 बार लिख दीजिए, आ जाएगा cos cx प्लस डी इंटू कॉस cx प्लस डी। देखिए इजी वे में हो गया। अब अगर इतना समझ में आया ना, तो इधर एकदम ध्यान से देखिएगा, यही थोड़ा ध्यान देना होता है, बाकी आपका उत्तर आ गया। कैसे ध्यान देंगे, देखिए ये cx प्लस डी है, cx प्लस डी है, अगर इनके गुणांक सही हैं, सेम हैं, और ये cos है, तो इनका क्या हो गया, विदाई, कट गया। अब देखिए ये cx प्लस डी है, ये ax प्लस बी है, ये नहीं जुड़ेगा, अगर जो कुछ कटाने के चक्कर में है कहाँ कटेगा, क्योंकि इनके गुणांक अलग अलग हैं। अगर हमने ऊपर लिख दिया साइन a अपान, यहाँ लिख दिया cos b, तो लिखोगे tan ए बी, a लिखोगे b लिखोगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ a है तो यहाँ भी a होगा, तभी tan यहाँ a होगा ना, इसके कोफिशिएंट समान होने चाहिए, सेम तो है नहीं, तो नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा, तो इसे सेम से उतार लिया हमने, लिखा a उतारा, उसके बाद लिख दिया cos ax प्लस बी, और नीचे क्या बच रहा है, cos cx प्लस डी, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं 1 अपान cos cx प्लस डी, क्यों, क्योंकि गुणा कर देंगे तो यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये तो समझने के लिए बना रहे हैं ऐसा। फिर प्लस है, प्लस लगाइए, यहाँ देखिए यहाँ भी काम नहीं बन रहा है, यहाँ सी कहाँ गया, सी वाला नहीं लिखे थे, लिख दे रहे हैं, सी यहाँ लिख दिया, पहले हमने सी लिख दिया। अब देखिए यहाँ ax प्लस बी है, लेकिन कहीं ax प्लस बी नहीं है नीचे, तो हमने ऐसे साइन ax प्लस बी को नोट कर लिया, उसके बाद में इनटू, ध्यान देना, यहाँ साइन है, यहाँ cos cx प्लस डी, साइन बटा cos आ जाएगा tan cx प्लस डी, इनटू में यही लफड़ा यहाँ भी कर देंगे, 1 अपान cos cx प्लस डी लिख दिया। अब आपको करना क्या है, a cos ax प्लस बी इंटू में 1 अपान cos होता है sec, आ जाएगा cx प्लस डी प्लस सी साइन ax प्लस बी इंटू में tan cx प्लस डी इंटू में 1 अपान cos आ जाएगा sec cx प्लस डी, और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर। तो आप देख पा रहे हैं कितना सिंपल से लग गया, केवल यही थोड़ा केयर करना था और लगता चला गया, यही छोटी छोटी चीज़ कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो कितना सिंपल था, 5 नंबर भी आप लोग बना लिए। चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 देखिए भैया, सवाल नंबर 6वां कह रहा है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x का पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले लिख रहे हैं हल, लगा दीजिए dy अपान डी एक्स, कॉस एक्स क्यूब लगा दीजिए,
यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स पावर कितना 5। मैटर फंस गया ना। अब तो ये तो अलग सवाल रख रहा है, इसमें दो फलन है और वो भी गुणांक वाला, फर्स्ट फंक्शन गुणे सेकेंड फंक्शन। फार्मूला आप जानते हैं डी बाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन गुणे सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन गुणे सेकेंड फंक्शन का अवकलन प्लस सेकेंड फंक्शन गुणे फर्स्ट फंक्शन का अवकलन। फार्मूला नोट कर लिया, देखो इसी फार्मूला पे वैल्यू रखेंगे। चलिए लिखते हैं, यहाँ लगाते हैं, लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन क्या दिया है, कॉस एक्स पावर 3 इंटू क्या लगा दीजिए डी बाई अपॉन डी एक्स। सेकेंड फंक्शन दिया है साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 प्लस है प्लस सेकेंड फंक्शन दिया है साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन के स्थान पर दिया है cos एक्स क्यूब। अब देखिए फार्मूला पे रख लिए, अब अवकलन करना है और बहुत आराम से करना है, समझ के करना है। तो आ जाएगा cos एक्स क्यूब, ऐसे ही नोट कर लिया। अब देखिए इस वाले का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले पूरे का करिए, स्क्वायर लगा है ना, पहले 2 आगे आएगा, आ जाएगा 2 साइन एक्स का पावर 5 इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स। अंदर वाला भी तो करेंगे, ध्यान सुनिएगा मैंने कैसे किया, फिर सुनिए। पहले पूरे का करिए, पूरे का करने का मतलब पहले ये वाला देखेंगे, 2 आगे जाएगा, 1 घटेगा, तो आ जाएगा 2 साइन एक्स पावर 5 इंटू, देखिए पूरे का हुआ। अब क्या करेंगे, अब केवल इसका करेंगे, तो साइन एक्स का अवकलन आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स। इसका भी तो करेंगे, तो लग जाएगा एक्स पावर 5। पहले आराम समझिए मैंने क्या किया, इसको सेम उतार लिया, डिफरेंशिएशन पहले पूरे का किया, पहले पूरे का करेंगे तो 2 आगे आएगा, 2 साइन एक्स पावर 5, उसके बाद साइन इसका करेंगे तो cos एक्स पावर 5। अब भाई इसका भी तो करेंगे, तो डी बाई अपॉन डी एक्स पावर 5। अब देखिए इसको सेम ने नोट कर लिया, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 इंटू, देखिए cos एक्स का अवकलन आ जाएगा माइनस साइन एक्स, लेकिन डी बाई अपॉन डी एक्स इसका भी तो करेंगे, तो एक्स पावर क्या लग गया 3, क्या लग गया एक्स पावर 3 आ गया। चलिए अब इसको कैसे करेंगे, लिख देंगे cos एक्स पावर 3, cos एक्स पावर 3, यहाँ 2 है, 2 को पहले लिख लीजिए, यहाँ आ जाएगा इंटू साइन एक्स पावर 5 इंटू, ध्यान सुनिएगा यहाँ दिया है cos एक्स का पावर 5। अब उसके बाद में अगर इसका करेंगे एक्स पावर 5 का, तो आ जाएगा 5 एक्स पावर 4, है ना, आगे गुणा करके घटाइए। फिर सुनिए cos एक्स पावर 3 था नोट कर लिया, 2 साइन एक्स पावर 5 था नोट कर लिया, cos एक्स पावर 5 था नोट कर लिया, और जब इसका डिफरेंशिएशन किया आगे गुणा करके घटाएंगे तो 5 एक्स पावर 4, यहाँ प्लस है प्लस, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर आ जाएगा एक्स पावर 5 इंटू यहाँ देखिए माइनस है, और जब माइनस से हम लोग यहाँ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस आ जाएगा साइन ना एक्स पावर 3, ध्यान सुनिएगा माइनस साइन एक्स पावर 3 इंटू, जब एक्स पावर 3 का अवकलन करेंगे, जब एक्स पावर 3 का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान सुनिएगा, जब एक्स पावर 3 का अवकलन करेंगे 3x क्या आ जाएगा स्क्वायर, आगे गुणा करके घटा दीजिए, इसको थोड़ा साइंस कर लीजिए। तो यहाँ देखिए 5 दूनी 10 एक्स पावर 4 cos एक्स पावर 3 साइन एक्स पावर 5 इंटू cos एक्स पावर 5 माइनस, यहाँ आपका आ जाएगा न साइन 3x स्क्वायर पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 इंटू साइन एक्स पावर कितना 3। तो देख पा रहे हैं यही आपका क्या आ गया आंसर। केवल बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए, अगर छोटी छोटी चीज़ आपको पता है, कॉन्सेप्ट बढ़िया है, तो आप इजी वे में बना लेंगे। ठीक है, चलिए 7वां 8वां 2 सवाल बचा है। ठीक है, कल हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, टाइम हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।